अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मीडिया के खुसूसी प्रोग्राम हालत हाजरा में फिर एक बार आपका इस्तकबाल है और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मैं मज़हर शेख और हमारे अजीज़ दोस्त उस्मान भाई कुरैशी। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हर हफ्ता हम आपको सियासी और मजहबी मामलात पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम के ज़रिए इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, हालत बताते रहते हैं। तो आज के क्या मामलात हैं इसकी तफसीलात बताएंगे आपको हमारे दोस्त उस्मान भाई कुरैशी। सभी नाज़रीन आदाब और सलाम कबूल करें। बात अर्ज़ ये है कि इस बार के जो हमने मौजू के इंतखाब किए हैं उसमें सबसे पहले जो हमने मौजू लिया है वो तालिबान को लेकर लिया है कि तालिबान किस तरह से ये जो उभरती हुई एक फ़ोर्स बनकर दुनिया के सामने आ रहे हैं, लेकिन ये अपने पड़ोस के लिए मुज़िर हैं, मतलब ख़तरनाक ऐसे नहीं, लेकिन सुन्नियत को लेकर भी ये काफ़ी इनकी ज़ख़म आराई रही है और इन्होंने काफ़ी ज़ख़म खोरी की है। सुन्नियत के लिए भी पड़ोसी मुल्क में भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और सुन्नियत को लेकर किस तरह से ये उनकी दुश्मनी निकालते उसके ऊपर कुछ रोशनी डाली जाएगी। उसके बाद हमारा जो सुर्खियों के मामलात रहते हैं, जो सियासी हालात रहते हैं, उसके अंदर हमने जो दूसरा इशू लिया है वो है हमारा है कि भाई जो 2 बच्चों के ऊपर जो कानून लाया गया है, तो 2 बच्चों की पाबंदी के बाद उसके बहुत सारे सरकारी हुकूक कट जाएंगे जो फ़र्द के, तो उसके ऊपर हमने राय ज़नी की बात रखी हैगी। और फिर आगे चल कर हमारा जो पड़ाव होगा वो समाजी हालात पे होगा। तो समाजी हालात में ईद की डिक्लेरेशन में यानी ईद उल अज़हा के डिक्लेरेशन में इस बार अहमदाबाद शहर में जो वक्फ़ा हुआ और दूसरे दिन का मामला रहा, कई घंटे बाद इसको यानी 15-20 घंटे के बाद इसको डिक्लेयर हुई, तो उसको लेकर कितना उसके वजह से क्या एक कन्फ्यूजन रहा और इसकी वजह से किस तरह से तकलीफ़ें लोग आवाम को पेश आई, उसके ऊपर कुछ रोशनी डाली जाएगी। और यही समाजी हालात के कंटिन्यू करते हुए इस बार हमने जो एक अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक यहाँ पे कानून लाने वाली है कि जिसमें फ़ी व्हीकल जो अपने घर के बाहर जो फ़र्द के रहते हैं जो भी पर फैमिली, तो उस पर 300 से 500 रुपये हर माह उसको वसूली की जाएगी। तो उसके ऊपर अपनी एक राय का इज़हार होगा मज़हर साहब की जानिब से और मेरी जानिब से। आगे चलेंगे हम कि एक कानपुर के एक आलिम ने एक तंजीम है मुस्लिम समाज की, उसके ऊपर FIR की है, तो उनकी हम मजम्मत करेंगे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस पर कुछ बात करेंगे। और उसके बाद हम जो हमारा उसका अगला पड़ाव रहेगा ज़ाती तजुर्बात का मामला। तो ज़ाती तजुर्बात के मामले में हमारे समाज में जिस तरह से बर्थडे कल्चर जो आम हो रहा है और लोग हैसियत से बाहर जाकर बर्थडे पर जो खर्च करते हैं उसकी कुछ मजम्मत करेंगे। और ख़ास करके अब तो बुजुर्गान दीन पर भी ये चीज़ें फिट की जा रही हैं कि अब शालम साहब की उसके साथ साथ उनकी बर्थडे भी मनाई जा, सालगिरह भी मनाई जाती है, तो वो भी उसके अंदर क्या खुराफात होते हैं उस पर कुछ रायज़नी होगी। और आखिर में रहेगा सूफ़ी नामा। तो सूफ़ी नामा में इस बार जो किस्सा पेश होगा वो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के मुतालिक होगा। लुक़मान अलैहिस्सलाम की जो हिल्म बुर्दबारी जो थी उसके ऊपर और उनकी जो उनके मालिक की तरफ जो उनकी जो सोच थी उसके ऊपर, उनकी वफ़ादारी के ऊपर एक किस्सा बयान होगा। और मज़हर साहब की तरफ से सरकार दो आलम की जानिब की उनके किरदार के ऊपर उन किस तरह से वो एक मेज़बान के तौर पे जब जाते थे, मेहमान नवाजी जब उनकी होती थी तो वहाँ किस तरह से पेश आते थे, उसके ऊपर ये अपना एक किस्सा पेश करेंगे। तो आइए मज़हर साहब शुरू करते हैं हम तालिबान को लेकर। बिल्कुल। तो आपको ये याद होगा कि जब से अमेरिका ने वहाँ पे अपना सबसे बोरिया बिस्तर समेट कर वापस पहुँच गया बिना कोई इतला दिए रात के 3 बजे, और उसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे दूसरे सफारत खाने भी बंद हुए। भारत ने भी अपना सफारत खाना वहाँ पे बंद कर दिया और इसके जो भी हुक्काम वगैरह जो वहाँ पे कारआमद जो उसके थे उसको सबको ये लोग नहीं वापस खुद यहाँ पे हिंदुस्तान बुला लिया है। अब मैं तालिबानों के ऊपर वो जो भी हैं कैसे हैं बुरे हैं अच्छे उसके ऊपर बात नहीं, लेकिन इनकी जो जारहाना जो सोच है कि जैसे कि ये दूसरे मुल्क को तो बर्दाश्त नहीं करे, जिन्होंने रशिया को भी हरा दिया, अमेरिका को भी हरा दिया, इनकी एक जंगजू कौम है अफ़गानिस्तान की और उसके अंदर ये बहुत पेश हैं, लेकिन इनके साथ साथ ये लोग एक वहाबी सोच यानी जो सऊदी की और जो अहले हदीस किस्म की सोच है वो सोच के ये लोग हामी हैं। तो होता क्या है कि जो मजहबी फ़िरके हमारे जो इस्लाम में है तो ये लोग ना शिया को बर्दाश्त करते हैं ना सुन्नी को बर्दाश्त करते हैं, बस वही मुस्तनद उन्होंने जो फरमाया है वही उसी को ये बराबर समझते हैं। इन्होंने कई पड़ोसी मुल्क में भी कई लोगों सुन्नी आलिमों का भी कत्ल किया है और उसके साथ साथ मदरसों में भी कई जगह पर इन्होंने गोलीबारी की है, बम धमाके किए हैं जहाँ पर कई बच्चे भी शहीद हुए। जी। और सब मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये अपने आप को कट्टर मजहबी कहलाते हैं जी, लेकिन मजहब जो है वो नरमी वाला मजहब है। आपने अफसर की सीरत देखी होगी, शाह इकराम की सीरत देखी होगी, बेशक उसमें नरवाश का मामला है जी। मजहब में कहीं पर कट्टरता नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं है।
और इनमें देखा जाए तो एक जुनून जज्बा है, जिसे देखकर इतना कट्टर जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ, जो इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता उसको ये ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा तो होता नहीं। सरकार दो आलम के ज़माने में मुनाफिक भी थे, उनको फिर वो क्या कहते हैं अपने काफिर भी थे, और दूसरी कौमें भी थी। तो जिसको जैसा मर्तबा होता था इस तरह सरकार ने उसको ट्रीट किया है। पर ये सबको साथ लेकर चलते थे। जी जी जी। और जिसका जो ज़ाहिरी तौर पर जो मुनाफिक लोग भी थे, जो अगर इस्लाम से टकराव में नहीं आते थे तो उनके ऊपर कोई ऐसा हुदूद नहीं था। हाँ, जो ज़ाहिरी तौर पर जो बदबोई करते थे और वो करते थे, उनके ऊपर हद भी जारी किए और उनको कत्ल भी किए। लेकिन इसके साथ साथ कहने का मकसद ये है कि जहाँ तक पूरी दुनिया के साथ ये लोग चल रहेंगे तो इनकी जो कट्टरता का जो पहलू है वो कतई मंजूर नहीं, और हम बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं। और इनकी आमद भी कोई हम जैसे कि अफगानिस्तान में काफ़ी सुन्नी उलमा भी मौजूद, लेकिन सब दबक गए। वजह क्या कि इनके पास फ़ौज है और आवाम के पास फ़ौज नहीं है, पीरान उज़्ज़ान पास वो नहीं है, ताकत नहीं है, तो सबसे इनसे डर के सहम के लोग रहते हैं। तो वहाँ पे भी दो तफरके जो सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, दूसरे फ़िरके वाले भी हैं। तो इनकी ये जारियाना जो सोच है वो हमें कबूल मंजूर नहीं, ये बात थी। आगे के हम जो बात जो हमारी है वो है कि भाई हमारे जो 2 बच्चों का जो कानून सरकार की तरफ से लाया गया है और उसमें ये पेशकश की गई है कि अगर जो इसके भी 2 से ज़ायद बच्चे होंगे तो उसको सरकारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी। मुझे आपकी वो सोशल मीडिया की पोस्ट आज मुझे याद आ जाती है, अभी याद आ रही है कि आपने लिखा था कि इत्तेफाक से किसी को 3 बच्चे जो हो गए आपके कोई खानदान में। मैं आपको हकीकत में बताना चाहूँगा एक चीज़ पर कि भारतीय जनता पार्टी जो है जी, वो एक के बाद एक इस तरीके से कानून पास कर रही है कि बहुत जल्दबाजी में लगता है कि वो जो है हिंदुस्तान को संविधान से हटा के हिंदू राज्य बनाने की जानिब कदम बढ़ा रही है, इस तरीके से लगता है। और उसके सामने आप देखा जाए तो किसी का भी विरोध जी किसी तरह से नज़र नहीं आता। और जब तक कि ये बात जो है ये बिल्कुल 2 बच्चों के कानून वाली, ये किस तरीके की सोच है ये समझ के बाहर है। क्योंकि अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं यहाँ पर जी कि आबादी के ताल्लुक से देखा जाए, इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर पेट्रोल वगैरह की जो भी चीज़ें हैं जिनकी कमी हो रही है और आबादी की वजह से जो है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, पॉपुलेशन की वजह से। तो अगर यही बात होती तो चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है, सही, क्यों वहाँ पर पाबंदी नहीं की? जी जी। नेपाल में देखिए आबादी बहुत कम है, जबर वहाँ पर इतने मालदार लोग हैं। अब यहाँ पर मैं खुद का जाती तजुर्बात एक चीज़ आपको बता दूँ कि मेरे खुद के भतीजे को जब उसकी मिसेस को डिलीवरी हुई, ठीक है, तो 2 लड़के 1 लड़की एक साथ पैदा हुए। ये कुदरत का मामला है, 3 बच्चे एक साथ हुए तो आप क्या करेंगे वहाँ पर? तो ऐसे मामला भी सामने, यानी बिल्कुल गैर कुदरती कानून है कि आप जो कुदरत की जो भाव है और जो रविश है उसके ऊपर पाबंदी लाने की सोच है। जैसे कि अपने जो शेर बबर होता है उसको आप सब्जी खिलाने वाली बात कर दो, कुछ इस तरह का मुझे बिल्कुल मामला रखता है। और इसी मामले के अंदर एक बात मैं आपसे और भी कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो भी साधु संत है उन्होंने पहले बयानबाजी की है कि हमें 10-10 बच्चे पैदा करनी चाहिए, 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, और 4 बच्चे पैदा करके 2 घर के लिए रखे और 2 जो हैं वो फौज के लिए, देश के लिए, कुर्बानी के लिए करने के लिए, कुर्बान होने के लिए दे दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये क्या है कि फ़िलहाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी में भी 2 पक्ष यानी अंदरूनी तौर पे एक तिराड़ पड़ गई है कि एक तबका कह रहा है कि हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए और मुसलमानों को जो है वो बच्चे पैदा करना चाहिए। तो अगर ये कानून बनता है तो उससे फ़ायदा क्या होगा? अभी भारतीय जनता पार्टी जब से ये हुकूमत पर इक़्तिदार इन्होंने संभाला है तब से ये देखा गया है कि बात में छोटी सी बात पे कानून बना देते हैं। जैसे कि जो धर्म परिवर्तन का कानून, फिर अभी ये 2 बच्चों का कानून, तो जिहाद की बात कर लो। अभी ये जो कि अभी हालिया तौर पे गुजरात के किसी बड़े सियासी रहनुमा का भी बयान आया कि यहाँ गुजरात में भी ये 2 बच्चों के कानून की नाफिज करेंगे। तो ये क्या सोच है आपकी कि और किस तरह से रविश इतना कुछ हो रहा है, कुदरत इस तरह से नाराज़ है, तरह तरीके से जो तकालीफ़ें आवाम को पहुँच रही है। ये एक हकीकत में तो हम इस्लाम में तो इसको इशारा समझते हैं कि आपको एक नोटिस भेजा गया है, ये इतना तुम्हारा सेंसर तेज़ होना चाहिए कि कुदरत की तरफ से आने वाली पैगाम को तुम समझ सको। तो इतना कुछ हो रहा है इसको आप पॉजिटिवली नहीं ले रहे, और इसके अंदर जो इरफानी जो मामलात हो रहे हैं उसको समझने से आपकी अकल पे एक पर्दा पड़ा हुआ है। तो इसको अल्लाह के वास्ते इसको समझिए कि ये कुदरत क्या आपको मैसेज देना चाहती है, और आप कुदरत के खिलाफ एक के बाद एक कानून पे बनाते जा रहे हो, चाहे फिर वो 3 तलाक का हो, चाहे वो धर्म परिवर्तन का हो, और अभी आखिर आप इसमें लिया है। और सब में मतलब साहब एक बात आपको एक कॉमन नज़र आएगी कि मुस्लिम दुश्मनी। हाँ, लेकिन साहब यहाँ पर होता क्या है कि मुसलमानों की आबादी कितनी प्रतिशत है? 12%।
बराबर 12% है। 12%। बाकी जो लोग हैं वो अदर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। जी। उनमें खासकर दलित ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। टारगेट मुसलमान होता है, हाँ। लेकिन ये जद में सब आ जाते हैं और लीले के साथ सूखा भी जल जाता है, सूखे के साथ लीला भी जल जाता है, ऐसा कुछ मामला तो है। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ होती है इसमें। जी, और जी। एक बात इसके अंदर हम और देखें जी तो ये कानून इस तरीके का है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कई औरतें ऐसी भी हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी रखाई हुई है और उन्हें बच्चे हुए हैं। ठीक 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 जी। तो क्या कुटुंब नियोजन जो है वो कामयाब है? बराबर, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। तो कहने का मकसद है इसको सरकार को इस पर नज़रसानी करने की सख्त ज़रूरत है कि एक ले इसमें मुसलमानों के यहाँ तो होते ही नहीं ज़्यादा। अगर मामला ये हो गया चलो कि पहले एक बच्चा हुआ और दोबारा में फिर अगर उसको 2 बच्चे एक साथ जुड़वा होते हैं, जी। तो इसमें किसका कसूर है? बिल्कुल सही। उससे कोई तो ये काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन आए और इसकी कोई वजाहत भी नहीं है, कानून में भी शायद नहीं होगी कि ऐसा हो जाता है तो फिर क्या, और अगर उसको फ़ायदा मिलता है तो दूसरों को भी मिलना चाहिए। तो इस तरह के गैर कानूनी जो अननेचुरल लॉज हैं वो दुनिया में सक्सेस नहीं होते हैं, और उम्मीद है कि सरकार इस पर नज़रसानी करेगी, ऐसी उम्मीद रख के हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं इस बार का ईद का मामला, मतलब ईद उल अज़हा का मामला। आपको याद होगा बदर साहब कि जब भी ईद का मामला होता है तो जो चांद 2 ही मौक़ों पर जो सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है चांद देखने में, एक तो जो माह शव्वाल का और दूसरा ये ज़िलहज्जा का। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा अहमियत तो माह शव्वाल में ही रहती है, जो रमज़ान ईद के बाद का जो मामला रहता है उसके लिए। अब उसमें भी हुआ क्या है कि काफ़ी यहाँ पे जो एक पहले निज़ामुद्दीन साहब जब थे, मरहूम निज़ामुद्दीन, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से कमेटी क्या वो लोग इन्होंने बनाई थी और सभी मकतब फ़िक्र के लोगों को शामिल करके इन्होंने मामले को बढ़ाया था। तो उससे क्या होता था, किसी भी दूसरे फ़िरक़े को ऐसा सिकमतरी नहीं होता था और कुछ तरह की बगावत नहीं होती थी। बिल्कुल। अभी का मामला क्या हो गया है कि अब एक ही लोग, एक ही शख्स पर सब ये एक ही फ़र्द ने सारी ताकत अपने अंदर ले लिए और वही बड़े बना रहना चाहता है चांद कमेटी। अब इससे हुआ क्या है कि गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी छोटी चांद कमेटियाँ डेवलप हो गई हैं। रांदेर की अलग है, भरूच की अलग है, गुजरात में पालनपुर और छापी चले जाओ तो अलग है। अब ये वजह क्या है कि तुम लोगों ने ये एका बनाने की तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं थी, तो उसकी सबब से ये बगावत हुई। और ये जो मकतब फ़िक्र के उलमा को सबको साथ लेने की ज़रूरत थी, तो वहाँ तुम्हें अपनी कुर्सी की जो फ़िक्र थी उसके हिसाब से तुमने उनको साथ नहीं रखे। तो अब ये नहज पे मामला आ गया कि हर इंसान और हर फ़िरका जो तबके से ताल्लुक़ रखता है वो अपनी फ़िरके की जो कमेटी होता है उसकी बात मानता है और उसी के ऊपर अमल करने लगता है। अभी तक तो ऐसा नहीं आया कि ऐसा मौका कि भाई एक घर में रोज़ा हो और दूसरे घर में ईद हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। अगर अब भी नहीं संभले कि जो जैसे कि लखनऊ में कि एक सेंट्रल कमेटी है वो जो ऐलान करती है, फिर उसके सभी मकतब फ़िक्र के लोग उसको कबूल करते हैं, फिर वो शिया हज़रात भी आ गए, सुन्नी भी आ गए, देवबंदी भी आ गए। यहाँ पे हमारे अहमदाबाद में ये मामला था, लेकिन जो अभी हजरात जो बैठे हुए हैं उन्होंने इसको बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है। अब उससे हुआ है कि यहाँ तक कि जो अहले सुन्नत वल जमात है उनके अंदर भी दूसरी कमेटी बनाने की हिलचल शुरू है और वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये जो, और इस बार क्या हुआ कि ऐलान जो हुआ दूसरी कमेटियों ने भी कर दिया, जो अहले सुन्नत से सिवा के जो कमेटियाँ उन्होंने, और जो अहले सुन्नत वाली कमेटी है ये इन्होंने कुछ देर तक दरेक रखा और 15-20 घंटे बाद ऐलान किया। बिल्कुल। तो दूसरे दिन दोपहर के आसपास करीबन 1:30-2 बजे के आसपास, बिल्कुल दुरुस्त, असर से पहले की बात हुई। हाँ। तो अब इसके दौरान में क्या हुआ कि जो एक लवाजिमात शुरू हो जाते हैं कि जैसे पहले चांद देखने के बाद जो तकबीर का मामला है कि जो नमाज़ों में शुरू होती है, जो नाखून काटने का मामला है, बाल कटवाने का मामला है, कि जो सुन्नत है उस पर मुसलमान कैसे अमल करें। बिल्कुल। तो और आज ज़माना किसका है, चलो आप जो शरीयत के मुताबिक चलते हो तो आप कुछ लोगों का ऐसा मौक़िफ़ है कि वो फ़ोन की गवाही नहीं मानते, और आपने यह स्टैंड भी यही लिया कि हमारे पास जहाँ तक रूबरू गवाही नहीं आ जाएगी वहाँ तक हम इसके अंदर ऐलान नहीं करेंगे। वही सबब से आपने ये ऐसा शशोपंज रखा। अब हुआ क्या कि इसके वजह से जो बहरान खड़ा हुआ, और जिस तरह से लोग नाखून कटवाएं न कटवाएं, बाल कटवाएं न कटवाएं, ये मामले में सब मामला उलझ के रह गया। क्योंकि अब तो ज़माना क्या है, चलो इसके अंदर आप ये इसकी टेलीफोन की गवाही नहीं मानते शरीयत का मामला है, लेकिन अब तो वीडियो कॉलिंग आ गया है। अब शरीयत के अंदर सामने वाला शख्स यही है, इसकी तस्दीक भी होती है।
तो फिर आपको कौन सी बातें रोकती है कि इस तरह के आप ये बहरान खड़ा करके फितना और फसाद को बढ़ाने की कौन इजाज़त देता है कि इस तरह के आप इस तरह के चांद को डिक्लेयर ना करके इस मामले को तोल देते हो? इस तरीके से आपको पता होगा कि 2 साल पहले भी एक मामला हुआ था कि जिसमें कई लोगों के रोजे जो थे जी वो छूट गए थे। जी जी जी, बम्बई में भी ऐसे मामले हुए थे एक ज़माने में और खून फसाद तक मामले पहुँचे। बिल्कुल। तो आलिमों को चाहिए कि वक्त का जो तकाजा है उसके मुताबिक अपनी अकल और अपनी, वो कहते तो शरीयत की बात है, लेकिन जहाँ उनको 2 आलिम एक साथ बैठकर कोई रास्ता नहीं निकाल सकते, वो नफसा नफसी का मामला है, सूफियों वाली बात नहीं होती इनके अंदर कि बर्दाश्त का मामला हो। तो होता क्या है कि वो, जब हमारे एक दोस्त हैं मुनीर कलीमी साहब, वो भी चांद कमेटी में भी शामिल, मैंने भी उनसे मसला उठाया कि भाई आप किस तरह का ये कर रहे हैं, तो कभी भाई उस्मान कुरैशी के मैंने जब ये इनकी आलिमों की मीटिंग बुलाई तो वहीं सब झगड़ पड़े और कोई इत्तेफाक तो पहुंचने की दूर, एक दूसरे के ऊपर तलवारें खींच गई, मतलब तलवारें खींचने से मुराद एक दूसरे के ऊपर इतनी तानेज़नी करने लगी कि उसे आखिर वो मीटिंग बर्खास्त करनी पड़ी। तो ये ऐसी आपकी सोच है, उसकी वजह से कौम और मिल्लत इस तरह से गुमराही में रहती है और इस तरह से इसको काफ़ी इससे वजह से फितना फसाद। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि स्टेज के ऊपर कुर्सी ना मिलने की वजह से भी नाराज हो जाते हैं। जी जी, ऐसी छोटी सोच रखने वाले बड़े लोग हो गएंगे हमारे कौम के। मेरे तो ये कहने का मतलब है कि दरख्त पे जितने फल लगते हैं दरख्त इतना झुकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि यहाँ पर तंग के खड़े होने वाली बात आ जाती है। खैर आप उनका आपका रोको, लेकिन ये हमारा जो रोज़नामा के जो प्रोग्राम है उसमें जो शहर के क्या हालात हैं तो उसका एक फरीज़ा समझते हमने इस प्रोग्राम को इसके अंदर शामिल किया। तो साहब यहाँ से हम आगे चलें कि आपने जो एक इसी तरह से आलिमों के मामले को लेकर हम एक और बढ़ाए थे, आपको सोशल मीडिया पे एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरी है। सूफी, हाँ, अपने आप को सूफी कहलाते हो हजरत, मौलवी हैं। हाँ। और सूफ़ी का तो ये हजरत डेफिनेशन है कि इसके दाने हाथ ने 20 साल तक उसके फरिश्ते ने कोई गुनाह ना लिखा हो तब वो सूफ़ी कहलाता है। बराबर। तो आज के तो क्या हम इन्हें इब्लिस से सूफ़ी कहेंगे, ऐसे लोग होंगे। तो वो साहब ने क्या कर दिया कि हमारी एक तंजीम उसको पड़ोसी मुल्क से उसका ताल्लुक बताते हुए और अभी नया जो कानून आया है धर्मांतरण वाला, उससे भी उसको जोड़ते हुए उस पर FIR कानपुर में कटवा दी। बराबर। अब ये हमारे अंदरूनी मामले हैं और तुम बड़े बनने के लिए मजहबी मामलात में ऐसा खलल पहुंचाते और नुकसान पहुंचाते, ये बिल्कुल तुम्हारी फितनागिरी है और इसको बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है ये मौके। और मैं सोच रहा हूँ कि ये करने की उनकी ज़रूरत क्या थी, उनका मकसद क्या था इसके पीछे। सही है, खुद बड़े बनना, क्या उनके पास कोई ऐसे सबूत हैं? उनके मशहूर होना कि भाई बड़े बनना है और इस तरह से कि भाई अच्छा दूसरों की नज़रों में अच्छा लगे कि नहीं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इस तरह से हमारे अंदर हम इस तरह से फितना फैला रहे हैं और हम उनकी नीचा दिखा रहे हैं दूसरे लोगों को, ये उनका मकसद होता है। अच्छा उस्मान भाई, एक फ़िलहाल एक गर्मा गर्मी वाला मामला और भी है, उसकी जानिब हम तवज्जो करते हैं जी। जिस तरीके से आपको पता होगा कि पंचमहाल में जी कालोल, हाँ अभी कल परसों की बात है, हाँ पंचमहाल ज़िले के कालोल शहर में जी जी एक मामला हुआ था। ठीक है। जो पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक अगर देखा जाए या गांव वालों से जो बातचीत हुई जी उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो उनका कहना यह था कि 55 साल के एक शख्स जो 1 किलो गोश्त खरीद कर लेकर आ रहे थे, ठीक है। उन्हें नर्मदा कैनाल पर रोका गया जी और वहाँ पर उन्हें रोक कर 5-7 लोगों ने खूब पीटा। ठीक। अब वो जनाब वहाँ से चले गए। जी कुछ गांव के लोग थे वहाँ पर, वो भी आ गए। ठीक। और ये गए फरियाद दिखाने के लिए पुलिस स्टेशन में। सामने दूसरी जानिब से दूसरे संप्रदाय के जो लोग थे वो भी क्रॉस फरियाद लिखाना है, वो भी आवेदन पत्र लिख के देने के लिए वहाँ पर आए। ओके। अब जब देने के लिए वहाँ पर आए तो उनके बीच में गालागाली का माहौल हुआ और वहाँ पर टकराव हुआ। वो टकराव इस कदर बढ़ा कि मोहल्लों तक पहुँच गया। हाँ, उसके जो वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि एक संप्रदाय के करीबन 90 लोगों की धरपकड़, उनकी गिरफ्तारी की गई, जिनमें से कई औरतें भी शामिल 17 औरतें शायद है मेरी जानकारी के मुताबिक। औरतें भी शामिल है यहाँ तक, और पुलिस के कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं कि जो घर में तोड़फोड़ करना वगैरह इस तरीके के मामला हुए। मेरे कहने का मतलब ये है साहब कि जिस तरीके से ये मामला हुआ है फ़िलहाल में, उस पर कोई पॉलिटिकल लीडरान IIM मीम के जो शमशाद पठान वगैरह जो थे उनकी टीम भी वहाँ गई थी, लेकिन इनकी जानिब से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया कि जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें, गुनहगार जो हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर एक बात और भी हुई थी कि पुलिस जो पहुँची थी जी, वहाँ पर पुलिस पहुँची थी
वो यूनिफॉर्म में नहीं थी। ठीक। इसलिए आम वहाँ के जो शहरी थे, जो लोग थे, उन लोगों ने ये समझा कि ये दूसरे संप्रदाय के लोग हैं। अच्छा, उन्होंने तो पत्थरबाजी की, वो मुगालता में ये मुगालते में ये मामला पूरा उलझ गया और वहाँ पर मामला ये आया गया कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की और उनमें से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। बेशक जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें जो गुनहगार हैं उन्हें तो सज़ा मिलनी तो उनकी चाहिए। तायद नहीं करते। हाँ। लेकिन मुनसिफाना तौर तरीका पर पुलिस का रहना चाहिए कि आप हमें गिरफ्तार करते हो हमारे समाज में से, तो सामने भी बैलेंस उतना ही होना चाहिए। आज हम तो अकलियत में हैं, 12% है, लेकिन हमारी तादाद जो आपने बताई कितनी भी थी किस चीज़ गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी की, हाँ। और सामने क्या है? तो कहने का मकसद कि जो रेशो से पुलिस का जब पुलिस का रोल जो होता है वो मुनसिफाना हो, और जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरों ने भी जो मुहिम उठाई, कांग्रेस भी पहुंची, मीम वाले भी पहुंचे, तो और इनको ये सिर्फ आवेदन पत्र दे के और यहाँ पर एक चीज़ और भी हुई साहब कि हमारे एक रिपोर्टर दोस्त हैं, वो वहाँ रिपोर्टिंग के लिए गए। जब पुलिस स्टेशन में उन्होंने गाँव वालों की बाइट लेने की बातचीत की, उनसे गाँव वाले से बाइट ली, और भी टीवी वाले और मीडिया वाले मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बाइट किसी की नहीं ली। लेकिन जब उन्होंने बाइट लेना शुरू किया तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया कि आप साइड पर हो जाइए, साइड पर हो जाइए। उन्होंने साइड पर लेकर गाँव वालों से बातचीत की कि मामला क्या हुआ था। जब गाँव वालों के जाने के बाद उन रिपोर्टर भाई को रोका गया कि आप कहाँ से हो, कौन हो, आपका आई कार्ड दिखाइए। उनके आई कार्ड का फ़ोटो लिया गया, उनके कैमरामैन जो थे उनका भी फ़ोटो लिया गया। फिर उन भाई को बोला कि आपका मास्क हटाइए, हम आपका भी फ़ोटो लेंगे। तो ये किस तरीके की, यानी इस तरह से पत्रकारों को भी धमकाने की कोशिश की जा रही है कि वो हक की जो बात, सच्चाई की जो बात है उजागर ना करे, ऐसी कोशिश हो रही। तो हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और हम क्या पुलिस स्टेट की तरफ जा रहे हैं कि पुलिस राज्य की तरफ जा रहे हैं? किस तरह की जो गैर इंसाफाना तरीके से जो इंसाफ की जो फराहम करने वाली एजेंसियां हैं और जो सरकारी एजेंसी को जिस तरह से उनको काम करना चाहिए, वो बिल्कुल काबिल कबूल है। आपने कल आज की अखबार में देखा होगा कि रथ यात्रा के वक्त की बात बताओ, मैं कालूपुर के हमारे PI हैं जी, उन्होंने जबरन जी एक चाय की होटल खुला रखा। अच्छा, कुछ लोगों ने उसका फोटोग्राफ लेने की कोशिश की तो बोले तुमसे हो कर लो, अच्छा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही है भैया कोतवाल, तो फिर डर काहे का वाला मामला हो गया है इस तरह। और फिर तो पुलिस ही खुद इस तरफ से उतरा है और उनके जो आका उनको बचाने में लग जाएं तो फिर इंसाफ की क्या तवक्को कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हमारे जो दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं कि एक और आपको यही जाते अपने हम समाजी हालात में एक और न्यूज़ अब मुख्तसर में कह के आगे निकल जाते हैं कि आपने पढ़ा होगा अखबार में कि हम कॉरपोरेशन जो है वो 300 से 500 रुपये फ़ी गाड़ी बिल्कुल का जो किराया वसूल करेगी घरों के बाहर रहने वाली गाड़ी से। मेरी बात पूरी कर लेने थे फिर आपकी बात सुनते कि वो, मैं तो यूँ कहूँगा कि आपको ये हक जब बनता है कि तब आप सही तौर पे जो तो जगह पे पार्किंग की फैसिलिटीज़ खड़ी करें। बहुत जापान और दूसरी जगहों में जैसे कि मल्टी स्टोरी कई मंजिला इमारत की पार्किंग्स होते, इस तरह की आप खड़ी करें। और उसके बाद भी बंदे अगर अपने यहाँ पे मुकामी रहने वाले अपने घरों के बाहर गाड़ी रखते हैं, उसके बाद आपको हक बनता है, वहाँ तक नहीं। अब जो हम शहर में जिस शहर में रह रहे हैं वो 500 साल पुराना है। उस टाइम पे पार्किंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। जब सोसाइटियाँ बनी आज से 50 साल पहले, तब भी नहीं था। अब उनको आज तुम कानून ले आओ क्या भाई ये आपको देना पड़ेगा 500 रुपया, नहीं तो तुम मुजरिम हो। तो क्या बात हुई? अरे पहले आप अपनी तो ड्यूटी निभाइए, पहले आप पार्किंग खड़े कीजिए और उसके बाद अगर आपको आना है तो बहुत शौक से आइए। सब देने के लिए तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार है शायद। पर कहने का मकसद आपको आपकी जिम्मेदारी तो निभानी नहीं है और कानून बना देते हैं कि चलो भाई आ जाओ और ये दे दो। तो ये क्या तरीका है? तो मैं उस्मान भाई यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी तो पहले से है जी। लोग जो है कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद धंधों से बिल्कुल टूट चुके हैं। हाँ। और ऐसे मामले में जैसा कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि रिलीफ रोड है, गांधी रोड है, जी। वहाँ पर लोग जो है दुकान के आगे खुद की गाड़ियाँ लगाते हैं जी। अब ये कायदा बन जाता है, ये कानून अमल में अगर ले आते हैं ये लोग कि 300 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक हर महीना उनको देना है, तो क्या वो अपनी गाड़ियाँ रोड पर नहीं रखेंगे? अब उनकी गाड़ी रखने का जो काफ़ी टैक्स भरते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो पैसा किस तरह का इस्तेमाल होता है? हमारे पार्किंग्स के ऊपर। तो फिर भी हमें और मज़ीद टैक्स देना है।
तो टैक्स की भी एक हदूद होती है कि चर्चिल ने यहाँ से कहा था, लेकिन बहुत सख्त स्टेटमेंट है, वो इतनी मैं उनकी सख्त कलामी यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद इतना सारा टैक्स लगा दिया जाएगा कि शायद पानी और क्या कहते हैं हवा भी टैक्सेबल हो जाएगी। तो कहने का मकसद है कि क्या वो उस तरफ उस रविश जा रहे हैं कि इस तरह छोटी छोटी मामलात में टैक्सेस लगाकर आवाम की ज़िंदगी को और तल्ख बना रहे, मतलब कड़वी बना रहे हैं। आप जिस तरीके से धारासभ्य है उन लोगों के जो पगार बढ़ा रहे हैं जी, सरकारी मुलाजमों के जो पगार बढ़ा रहे हैं, तो आम जनता की जानिब क्यों नज़र नहीं पड़ती आपकी? बिल्कुल दुरुस्त, इस पर खास सोचना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। तो हमारा जो अगली पड़ाव जो है ज़ाती तजुर्बात पर, तो हमारे एक कौम में एक नया कल्चर शुरू हुआ है, एक नई बिदअत जैसे कहेंगे उर्दू ज़बान में कहें तो, कि वो बिदअत इस तरह से है कि बर्थडे कल्चर। बिल्कुल। आपके पड़ोस में नज़र दौड़ाइए, मेरे पड़ोस में मैंने जब नज़र दौड़ाता हूँ कि इंसान की 200 रुपये की केक ख़रीदने की हैसियत नहीं होती, वो 1000 से 2000 रुपये का खर्च करके बर्थडे मनाना होगा। बिल्कुल। अब ये क्या तरीका है? तुमको जो किफ़ायत शारी इस्लाम ने सिखाई कि भाई सादा से सादा ज़िंदगी जियो, उसके मुकाबले में तुम इस तरह का एक केक कल्चर शुरू हो गया और हज़ारों रुपए के जो इसराफ़ करते हैं, वहाँ हमारे कोई मजहबी इदारे भी नहीं बोलते, ना अहले सुन्नत वाले कुछ बोलते हैं, ना हमारे सामने जो मुखालिफ गिरोह वाले उनकी तरफ से कोई बयान आता है, सबकी चुप। तो क्या तुम्हारी जो है ख़वातीन के आगे कुछ नहीं चलती, या घरों के जो मामलात हैं उसमें तुम नहीं कर पाते? ये तरीका बिल्कुल मजम्मत के काबिल। उससे मैं आगे एक और बात पे ले जाऊँ कि जब ऐसे लोगों की जहनीत जब बन जाती है तो बुज़ुर्गों के उर्स की जगह लोग उनकी भी बर्थडे बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे सालिम साहब की सालगिरह का एक नया चीला पड़ा है और काफ़ी ज़माने से 3-4 साल 5 साल से एक सालिम साहब की भी सालगिरह मनाई जाती है और बड़े धूम धड़के से और ताम झाम से उससे मनाया जाता है। और साथ साथ में मजम्मत इस बात की है कि जो केक बनाया जाता है सालिम साहब की सालगिरह का, तो उसके जो फ़ोटो चस्पियाँ होता है वो मज़ार का होता है और उसी को काटा जाता है। तो क्या ये भेद भी नहीं? तो ये किस रविश पे और किस जहालत की तरफ हम जा रहे हैं? और क्या हमारे समाज में आज 1500 साल की हिस्ट्री देख रहे हैं, तो क्या ये तो एक अंग्रेज़ों का तरीका रहा है कि इसको सालगिरह को मनाना? कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन जो तरीके से बनाई जा रही है हैसियत से बाहर जाकर, उस पर मजम्मत है। मैं एक चीज़ आपको और बताऊं यहाँ पर कि केक एक नहीं बनाया जाता, केक भी 2 बनाए जाते हैं। अच्छा। एक तो खाने के लिए और दूसरा मुंह पे लगाने के लिए। हाँ, ये भी बुरी। जैसे कि एक ज़माना हमारा जब मुग़लों की के अंदर जवाल आया था, तो वो दिल्ली का ये मामला था कि भटियारों के यहाँ से बैंड बाजा तो आता था मिलिट्री का, उनके यहाँ जब खतना की रस्म में साथ साथ में सोने चांदी की खिचड़ी दी जाती थी। तो क्या इस तरह से पैसे का इसराफ होता था? तवज्जो इस तरफ दिलाना, तो क्या हम वही नहज पे जा रहे हैं? बिल्कुल, मेरा इस तरफ तवज्जो दिलाना मकसद। तो ये बिल्कुल केक कल्चर ख़त्म होना चाहिए और ये बिल्कुल हमारे इस्लाम के भी खिलाफ है। जी, हमारे समाज से कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका दूर दूर तक। और ये पैसे का बिल्कुल इसराफ है और इसमें मजहबी लीडरान और ख़ासकर उलमा दोनों गिरोह के, और उसमें शिया तो आएंगे, हमारे सुन्नियों में भी जो 2 गिरोह काम करते हैं उनको भी इसके अंदर फ़ाल मतलब एक्टिव रहना चाहिए, ये गुजारिश है। तो आगे साहब चलते हैं हमारे यही ज़ाती तजुर्बे को लेकर कि बज़र साहब आपकी तरफ से एक आप किस्सा अर्ज़ कर रहे थे आपको कि आपके कोई साथी हैं, उन्होंने आपकी काफ़ी अच्छी मदद की, तो आज वो आपको याद आ गए। हाँ साहब, तो हकीकत में मामला ऐसा था कि आज भी उनका चेहरा मेरी नज़र के सामने से नहीं हटता जी। मामला कुछ ऐसा था कि मेरी लड़की की शादी का वक्त था, 2018 के करीबन बात है ये जी। उस वक्त शादी के करीबन 1 महीने पहले मेरी लड़की की जो है वो तबीयत नासाज हुई। ठीक। और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा जी। करीबन 3 से 4 लाख रुपए मुझे खर्च हो गया। ओके। अब वो जो रुपया था मैंने शादी के लिए रखा हुआ था, महीना 1 ही बाकी था और मैं इस परेशानी में था कि ये 4 लाख रुपए अल्लाह का एहसान वगैरह में लड़की अच्छी हो गई, लेकिन ये 4 लाख रुपए जो है 3 से 4 लाख रुपए उसका इंतज़ाम कैसे हो? ठीक। उस वक्त ऐसा मामला था कि मेरे जी एक पहचान वाले जो आलू और प्याज वो लाड़ी खींच कर बेचा करते थे, और साथ ही साथ वो साहब का एक मामूल ये भी था कि जो स्पीकर आते हैं उनको किराए पे दिया करते थे। ठीक। वो जनाब से उनकी लाड़ी पे मैं गया तो मेरा चेहरा देख के वो बोले, मज़हर भाई कुछ परेशानी में आप नज़र आते हो। अच्छा। उनकी कोई परेशानी नहीं बोला, आपका चेहरा बताता है। मुझे अगर बड़ा भाई समझते हो आप तो आपकी परेशानी मुझे बताओ। मैंने बताया कि भाई मामला इस तरीके से है, तो बोले कोई बात नहीं। रात को वो शख्स रुमाल में रुपए बांध के
3 लाख रुपए मुझे देकर गया अच्छा। और बोले आपके पास में जब भी आए तब देना, और साथ ही साथ आपके यहाँ पर शादी में जितनी भी प्याज की ज़रूरत पड़े जी। उस सब प्याज जितनी भी है वो सब मेरी जानिब से भेज दूंगा, आपके पास जब भी इंतज़ाम हो तब देना। उस वक्त मेरी आंख में आंसू आ गए कि अगर शायद किसी पैसेदार से भी मैं इतनी रकम की बिल्कुल डिमांड दुरुस्त। करता तो वो इंतज़ाम नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने अपनी बचाई हुई जो रकम थी, खैर वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो शायद गैर मुस्लिम थे। गैर मुस्लिम थे। सबसे बड़ी बात है वो गैर मुस्लिम थे और मेरे उनसे बहुत ज़्यादा ताल्लुकात भी नहीं थे। ठीक है। करीबन सिर्फ 2 महीने के मेरे उनसे ताल्लुकात थे और आखिरकार उन्होंने वो गुजर गए, लेकिन आज भी उनकी शरीफाना जो फेल है वो जिंदा शरीफाना है। फेल वो ज़िंदा हैं। और आप उनको याद मैंने करते ये सोचा कि ऐसे जो इंसान हैं वो आम लोगों से एक मुट्ठी जो है वो ऊंचे होते हैं। जी जी, बहुत उम्दा बात आपने अर्ज़ की। दिल बहुत खुश हो गए ये सब किस्सा सुनकर कि मुसलमानों में भी अखलाक़ों की जगह होना चाहिए, उसकी जगह गैर मुस्लिम अपनी फ़र्ज़ निभा रहा है, और वो भी ऐसी दयानतदारी से कि कोई कैद नहीं लगाता, कोई आपसे सूद नहीं मांगता, और जब आपके इंतज़ाम हो तब मुझे लौटाइएगा। ये बहुत दिलदारी की बात है, बहुत खुशी हुई सुनकर। तो आगे हम इसके बाद जो हमारा जो पड़ाव रहता है सूफ़ी नामा, उसके जानिब चलते हैं। तो सूफ़ी नामा के अंदर इस बार हमने जो किस्सा इंतखाब किया है मौलाना रूम की मसनवी से इंतखाब किया है, और उसमें मौलाना ने बहुत अच्छी हिदायत दी है। इसमें 3 किरदार हैं कि इसमें जो है कि मौलाना इस तरह से फरमाते हैं कि लुक़मान अलैहिस्सलाम, अब लुक़मान अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये कहा जाता है कि कोई बाज़ लोग कहते हैं, बाज़ उलमा कहते हैं कि वो नबी थे, बाज़ कहते हैं वली थे, खैर जो भी थे, कुरान में उनका जिक्र है। लुक़मान हकीम भी के नाम से भी उनकी बहुत अच्छी जहानत थी, तो उनको लुक़मान हकीम भी का भी एक लक़ब उनका है। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम का एक किस्सा अर्ज़ करूँ तो मौलाना फरमाते कि हुआ क्यों कि एक दिन मौलाना इनकी जो लुक़मान अलैहिस्सलाम की जो हिकमत, मतलब इनकी जहानत देखकर, इनका जो आका था ये हबशी थे और ग़ुलाम थे अच्छा किसी साहिब के वहाँ, तो पर इनकी जो खूबियाँ देखकर वो जो मालिक था वो इनका ग़ुलाम बन बैठा था। क्या बात। हाँ, इनके अखलाक देखकर। हाँ हाँ। तो एक दिन दोनों बैठे हुए थे और इनके अपने पास ही बिठाया करता था जो इनका जो मालिक था, तो ये बैठे हुए थे तो कहीं से खरबूजा आया। अब खरबूजा आया तो मालिक ने सोचा कि आज तो लुक़मान भी मेरे पास बैठा हुआ है, तो क्यों ना मैं इसकी खिदमत करता। लुक़मान रोज़ मेरी खिदमत, आज मैं इसकी खिदमत करते हुए मैं इसको खरबूजा मेरे हाथों से काट के खिलाऊं। तो मालिक ने शुरू किया, पहली काश काटी, मतलब पहला चीज़ी जो हम कहते हैं उसको काश उर्दू में कहते हैं, पहली काश काटी और लुक़मान को पेश की, तो लुक़मान ने बड़े मज़े से खा ली। फिर दूसरी काटी, तीसरी काटी, यहाँ तक कि आखिरी रह गई। तब वो मालिक सोचता है लुक़मान बड़े मज़े लूटे हैं, तो आखिरी में मैं ही भी चख लूँ कि क्या मामला है कि लुक़मान ने इतने टेस्ट से इसको हज़म किया है। तो उसने मालिक ने वो आखिरी जो काश थी अपने मुँह में ले ली, मुँह में ली न उसने थूक दी, क्योंकि उसका हलक तक का मामला जो था जल गया उसकी जो कड़वाहट के सबब से। तो वो कहता है लुक़मान तुम क्या कर रहे हो कि इतनी कड़वी चीज़ को आप इतने मज़े लेके किस तरह से खा रहे हो। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए कि जिन हाथों से मुझे शीर और शक्कर रोज़ मिलता है उस हाथों से किसी दिन कड़वी चीज़ मिल जाए तो मैं क्यों शिकायत करूँ। क्या बात है। मौलाना का मकसद ये है हमारी तरफ कि हम इसके अंदर कि भाई जो लुक़मान अलैहिस्सलाम का जो किरदार है वो हकीकत में हम हैं, और जो मालिक का किरदार है वो अल्लाह है। बिल्कुल, कि अल्लाह की तरफ से रोज़ाना तुमको तरह तरह की नेमतें मिलती हैं, और किसी तरह से इम्तिहान के वक्त तुमको कुछ सख्ती हो जाए तो उसमें ये किस्सा याद कर लेना चाहिए और उसकी तरफ कोई शिकायत नहीं करनी। बल्कि गौसे आज़म तो यूँ कहते हैं कि अल्लाह की जानिब अपने आप को इस तरह से कर दो कि गस्साल के हाथ में मुर्दा, अब गस्साल किसे कहते हैं, जो मुर्दे को गुसल करता है उसको गस्साल कहते हैं, बराबर। जो तो गस्साल के हाथ में जिस तरह मुर्दा बेबस होता है, इस तरह से अपने आप को अल्लाह के ऊपर सौंप दो सारा मामला, इंशाअल्लाह काफ़ी कुछ मदद भी पहुँचेगी और आसानी भी रहेगी। ये जब आपने अल्लाह पे सौंपने की बात कही है तो यहाँ पर मैं एक किस्सा अर्ज करूँगा जी कि 2 फ़कीर होते हैं जी, वो दोनों फ़कीर जी एक बादशाह के महल के करीब जाते हैं। ठीक है। बादशाह की आदत रहती है कि महल का जो आगे का हिस्सा होता है जिसे हम गैलरी बोलते आता, उसमें बैठा करता है। हाँ। दोनों फ़कीर रोज़ाना जाके, एक फ़कीर जो होता है वो रोज़ाना सदा लगाता है कि देगा तो अल्लाह ही देगा, ठीक है, और दूसरा फ़कीर सदा लगाता है कि देगा तो बादशाह ही देगा। अच्छा, बिल्कुल।
जी। अब बादशाह रोजाना दोनों को एक एक अशरफी दे के रवाना कर देता है। एक दिन बादशाह सोचता है कि ये रोज़ाना मेरी तारीफ़ करता है, लेकिन मैं इसे दूँ कैसे। तो बादशाह के दिमाग में ख्याल आता है कि वो एक तरबूज लेता है और तरबूज को काट कर अंदर से जो गुदा होता है वो सब निकाल लेता है और उसमें अशरफियाँ भर देता है। ठीक। उसके बाद में उसको ऊपर से बंद कर देता है। दूसरे दिन दोनों फ़कीर आते हैं और आकर वही सदा देता है वो कि देगा तो अल्लाह ही देगा। तो उसे एक अशरफी देता है बादशाह सलामत की जानिब से, और जो ये सदा लगाता है कि देगा तो बादशाह ही देगा, उसे बादशाह सलामत जो है वो एक तरबूज देते हैं। ठीक। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर आप एक दरख्त के नीचे दोनों बैठते हैं, तो वहाँ पर वो कहता है दे दे के बादशाह ने क्या दिया, तरबूज दिया। अब वो जो शख्स होता है फ़कीर, वो कहता है एक काम कर, अगर तरबूज पसंद नहीं है तो एक अशरफी मैं देता हूँ, ये तरबूज मैं रख लेता हूँ। ठीक। वो एक अशरफी उसे दे देता है, तरबूज ले लेता है। लेकिन जब तरबूज खोलता है तो अशरफी निकलती है। अब वो हैरान हो जाता है वो। ठीक ठीक। दूसरे दिन वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जी। तो दोनों चिल्ला के कहते हैं कि देगा तो अल्लाह ही देगा। अच्छा। बादशाह को ताज्जुब होता है और उसे बुलाता है और बुलाकर कहता है कि कल तो मैंने तरबूज के अंदर इतनी अशरफियाँ रख के दी है, ठीक है। इतने दिन से तो कहता था देगा तो बादशाह देगा, ठीक है। मैंने तुझे दे दिया, जी। आज कहता है देगा तो अल्लाह ही देगा। तो पूरा मामला जो है वो बताता है कि इस तरीके से कल हुआ। ओके। यानी कहने का मकसद ये है कि देने वाली जात जो है वो बेशक अल्लाह की ही है। नहीं, यहाँ पे तवज्जो एक और भी बात की होती है कि जो लेने वाला फ़कीर था उसने कोई दुनियावी लालच न रखी बिल्कुल। और तरबूज खरीद लिया, तो उसकी वजह से उसकी एक ना बिन देखे का जो सौदा होता है तो उसमें बड़ा मुनाफा है, मुनाफा है। तो उसने बिन देखे का सौदा कर लिया तो उसमें उसको माला माल हो गया। बिल्कुल। कहने का मकसद ये तवज्जो है। तो आपकी तरफ से कुछ एक और किस्सा आपने जैसा शुरुआत के बिल्कुल, दौर में हाँ। बताया कि सूफीनामा में बिल्कुल। आप भी कुछ पेश करेंगे, तो क्या बात थी? हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। की एक बुढ़िया ने दावत की। ठीक है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू, जी। दूधी जो कि आप जी, कहते हैं, जी। वो बहुत पसंद थी। अब उस बुढ़िया ने कद्दू का सालन बनाया, ठीक। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उस सालन में मिर्च जो थी वो बहुत ज़्यादा पड़ गई। अच्छा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कुछ सहाबा भी थे। जी। अब खाने के लिए बैठे जब दस्तरखान पे, जी। उस बूढ़ी औरत ने एक थाली में लाकर सालन रखा। जी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया, सहाबा किराम ने भी खाया, लेकिन तीखा होने की वजह से सहाबा किराम जो थे वो रुक गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खाते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जिस बर्तन में बनाया है उसमें कुछ बचा हुआ है। सरकार दो आलम फरमा रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उसमें कुछ बचा हुआ है। वो कहती है हाँ है, बोले बर्तन ले आइए। अच्छा। वो बर्तन में से जितना भी सालन होता है आप निकाल के अपनी तरफ लेकर सब मुशफर जो नौश फरमा लेते हैं, फिर आखिर में आप वहाँ से दुआ करके रुखसत होते हैं। रुखसत होते हैं। रास्ते में सहाबा इकराम सवाल करते हैं कि इतना तीखा सालन था फिर भी आपने खा लिया, तो आप जवाब देते हैं कि उसने इतने दिल से मुझे दावत दी, मेरे लिए इतना बेहतरीन सालन बनाया, अगर वो सालन में ज़रा सा भी छोड़ देता, थोड़ा सा भी छोड़ देता, और अगर वो औरत वो सालन को चखती, उसे पता चलता कि तीखा था, तो उसके दिल आज़ारी होती, दुख होता, उसका दिल दुखता, तो जरा भी उन्होंने ना बिल्कुल बचाया। बिल्कुल अच्छा। जरा भी नहीं बचाया, और जी, सब जितना भी था वो आप नौश फरमा गए। अब ये रोज़े का मामला छेड़ी गया, तो एक जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक आखिरी किस्सा सुन के हम प्रोग्राम को समेटेंगे। तो साहब जुनैद बगदादी साहब का कुछ यूँ किस्सा है कि वो हमेशा रोज़े से रहते थे, मतलब ईदैन के छोड़ देते थे, जो इस्लाम का तरीका है इस तरह से, बाकी रोज़े से रहते थे। तो अब लेकिन जब भी कोई मेहमान आता था तो उस दिन रोज़ा नहीं रखते थे, उस दिन इफ्तार कर लेते थे। अच्छा। तो फिर लोगों ने पूछा कि आप तो हमेशा रोज़े से रहते हैं, लेकिन मेहमान आता है तो उसको पता भी ना चले, इस तरह से आप इफ्तार कर लेते हैं, तो ऐसी इसकी क्या सबब है? तो उन्होंने जवाब दिया कि नफली रोज़े करते मेहमान की दिलजोई करना ज़्यादा बेहतर है। क्या बात है। तो नफली रोज़े छोड़ देना उनको गवारा था, लेकिन मेहमान नवाजी में कुछ कमी ना आए उसके लिए वो अपना रोज़ा तर्क करके उसकी मेहमान नवाजी इख्तियार करते थे। और आज का मामला देखा जाए तो ऐसा होता है कि मेहमान अगर आने वाले हों
तो घर बंद करके लोग पहले से ही चले जाते हैं अक्सर ईद के मौके पर। मेहमान तो अपनी रिस्क खुद साथ लेके आते हैं। हाँ। उन लोगों को अल्लाह रसूल और उनके चीज़ों पे भरोसा आखिरी ज़माने में कम से कम रह गया है, ऐसा मालूम होता है। तो यहाँ हम प्रोग्राम के आखिरी इख्तिताम पे पहुँचे हैं, तो मैं चाहूँगा मदर साहब आपकी तरफ से थैंक्स गिविंग। तो दोस्तों, मैं और मेरे अजीज़ दोस्त उस्मान भाई कुरैशी आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे एक इल्तिजा ज़रूर करेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।